हाय राजू, क्या हाल है? सर कैसे सर? बहुत बढ़िया। सर कहाँ घुमा रहे हो आज? सर लखनऊ की सैर नहीं, लखनऊ का पूरा इतिहास बताऊंगा आपका। इमाम बाड़ा, 76 मंजिल, लक्ष्मण का टीला। मिस्टर राजशेखर मिश्रा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। कुछ नहीं किया, क्या कर रहे? छोड़ो मुझे। लखनऊ, इस ऐतिहासिक शहर के अजूबों को चार चांद लगाते हैं यहाँ के गाइड्स। राजू भी एक ऐसा ही गाइड था जो अपने ड्राइवर के साथ मिलकर पर्यटकों को यहाँ की सैर कराता था। आखिर किस जुर्म में राजू को गिरफ्तार किया गया था? आइए जानने के लिए देखते हैं कुछ समय पहले की घटनाओं को। अच्छा दिनेश, तू गाड़ी निकाल। होटल में कस्टमर हमारा वेट कर रहे हैं। वैसे भी 6 दिन से ना कोई धंधा हुआ ही नहीं यार। ये भुवन की मौत के चक्कर में सारा काम खराब हो गया। पता नहीं, मुझे तो कोई दुश्मनी का मामला लगा। हाय राजू, क्या हाल है? सर कैसे सर? बहुत बढ़िया। सर कहाँ घुमा रहे हो आज? सर लखनऊ की सैर नहीं, लखनऊ का पूरा इतिहास बताऊंगा आपका। इमाम बाड़ा, 76 मंजिल, लक्ष्मण का टीला। सर हर जगह की खासियत, लहजा और मिजाज सबसे वाकिफ करवाऊंगा आपको। मतलब कितना डैमेज कराओगे और मतलब पैसा कितना लोगे? सर क्या बात कर रहे हैं, हमारी कंपनी का सिर्फ एक असूल है, वो हम आपके एक्सपीरियंस पे छोड़ देंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो पे कर दीजिएगा, ठीक है? अब चले सर। चलो थैंक यू सर। चल भाई। सर ये बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा लखनऊ और हमारी लखनवी बिरयानी? यार बिरयानी भी बहुत अच्छी थी और लखनऊ भी, मजा आ गया पूरा। लेकिन पर थोड़ा सा मजा रह गया यार, वो लखनऊ का वो हसीनों का अंदाज वो नहीं मिल पाया यार। बाकी सब अब सर मुझे क्या पता था कि आप भी हमारी तरह रंगीन है। एक बहुत ही बढ़िया जगह है, मैं आपको वहां पे लेके चलता हूँ। जो मजा आ गया यार, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया ट्रिप था। आपने सही बोला था कि आप हक के पैसे नहीं, एक्सपीरियंस के पैसे मांग रहे हैं। तबीयत खुश हो गई, थैंक यू सो मच। यार राजू मेरा बटुआ अभी तो मार्केट में था यार। क्या वो सर? हाँ यार बटुआ था यार मार्केट के अंदर। हाँ हाँ सर आप एक काम कीजिए, मैं देखता हूँ। राजू भाई, पूरे लखनऊ में तुझे मेरा ही ग्राहक मिला पैसे उड़ाने के लिए। 6 दिन के बाद कमाई हो रही थी मेरी, जब पैसे लेने की बारी आई तो तू लेके फुर हो गया है? नहीं राजू भाई, वो नहीं दे दे पैसे, चल बटुआ दे दे। अरे राजू भाई, तुझे खर्चा देता हूं ना मैं, हाँ? तो ये चोरी चिकारी करता क्यों है यार? राजू भाई कभी कभी तो करना पड़ता है। थप्पड़ मारूंगा खींच के। भाई दो ना, कुछ तो कभी भी कस्टमर के साथ गद्दारी नहीं करनी, समझा? चल निकल यहाँ से। अरे भाई कुछ तो दो ना भाई। बाद में अपने हिसाब से दे दूंगा, चल। पक्का? फुटा भी पक्का भाई, याद रखना। कभी नहीं सुधरेगा यार। सर मिला राजू? आपका पर्स सर। अरे थैंक यू यार। वो उस तरफ भाग गया, पकड़ो यार पकड़ो। थैंक यू सो मच यार राजू, तुम आदमी कमाल के हो यार। थैंक यू सर। पूरे ही रख ले यार, सारे रख ले, दिल खुश कर दिया। यस सर। चल चल। देख भाई, आज मेरी एनिवर्सरी है और किसी भी हालत में मुझे आज जल्दी घर पहुंचना है, समझे कि नहीं? जी राजू। राजू भाई आगे तो नाकाबंदी है। अरे यार ये तो रोज का काम है, तो टेंशन मत ले, मैं संभाल लूं।
आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। शाबाश शाबाश शाबाश, आराम से। राजू भाई इंश्योरेंस। अरे भाई तू टेंशन मत ले, ज्यादा ज्यादा फाइन मांगेंगे दे देंगे। पेपर लेकर के चलो, साहब ने बुलाया। ये ले, लेके जा। इंश्योरेंस के पेपर्स कहाँ हैं? वो दिमाग से उतर गया था तो डेट निकल गई। डेट निकल गई। अच्छा दिनेश, सुबह 10 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी आ रही है, तो टाइम पे आ जाना। और सबसे पहले आती गाड़ी चाहिए मुझे चकाचक, ठीक है? चल निकल। आजा मेरा बेबी, आजा मेरा बेबी। बापू का वेट कर रहा था। नोटी नोटी। हाँ, मम्मी ने खाना दिया कि नहीं? हाँ, दिया कि नहीं? घूमने जाएगा, घूमने जाएगा। चल घूम गया, साथ में खाना खाते हैं, ठीक है? क्या? चलो घूम के आओ, चलो बाय। क्या लगा तुम्हें? तुम आज के दिन भी देर से आओगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? बिल्कुल नहीं। सॉरी यार, गलती होगी। वो क्या ना, आज घर आते हुए एक ढीठ महिला पुलिस ऑफिसर ने गाड़ी रोक ली और उसके बाद जाने नहीं दिया। तो गलती हमेशा दूसरों से ही होती है। हाँ। तुम्हारी कभी कोई गलती नहीं होती। और वैसे भी ना, मैं आज इतनी आसानी से। वो क्या है ना, ये जो तुम्हारी धमकियां है ना, अपनी पुलिस चौकी में छोड़कर आया करो। यहाँ पर मेरा घर है और यहाँ पर मेरा राज चलेगी। हाँ, अच्छा। हैप्पी एनिवर्सरी। तो एक पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत दी जा रही है ना? ऐसे ही समझ लो। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। राजू, थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग। मुझे नहीं पता था कि इतने सारे सरप्राइजेस होंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इतना रोमांटिक है। आज मौसम भी था और मिजाज भी। रहने दो। अब अच्छा ये बताओ, आज तुम्हारा दिन कैसा था? मत पूछो, मुझे तो ऐसा लगा कि आज घर आना भी मुश्किल होगा। अच्छा क्यों? वही नाकाबंदी की ड्यूटी थी और हमें एक तगड़ी इंफॉर्मेशन मिली थी, एक ड्रग से भरी हुई गाड़ी की। सच बताऊं राजू, मैं तो घबरा गई थी। पता है, उस गाड़ी का हाल हुलिया बिल्कुल हमारी गाड़ी जैसा था। क्या बात कर रही? हाँ। अरे यार, लखनऊ में हमारी जैसी 5660 गाड़ियां हैं जो सारी की सारी जैसी दिखती हैं। वैसे वहां से मेरी गाड़ी भी गुजरी थी जहां पर हमारी नाकाबंदी थी। एक बार तो जी किया कि तलाशी ले ही लूं। अच्छा, फिर क्यों नहीं ली तलाशी? वो एसएचओ साहब है ना, जिनके तुम फेवरेट हो, उन्होंने रोक दिया। गाड़ी में कौन है? साहब है मैम। चलो यादव, गाड़ी की तलाशी लेते हैं। मैडम कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। एक और गाड़ी मिली है, बस उसकी तलाशी लेने जा रहे थे। कौन सी गाड़ी है? सर, ये तो राजू की गाड़ी है ना? रहने दो मैडम, आपका बस चलेगा ना तो आप अपने साये की भी तलाशी ले लेंगे। इस पे वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। तुम निकलो। ओके सर, इनसे 1000 रुपए का फाइन ले लो और इनका लाइसेंस वापस दे देना। चलो, कोई तो है जिसके हम फेवरेट हैं।
क्या सोच रहे हो जब मैं यहाँ बैठी हूँ? बस ये सोच रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सच्चाई अपने फर्ज के प्रति, अपने काम के प्रति। देखना, एक दिन तुम्हें ये चीज बहुत आगे तक लेके जाएगी। मैं जानती हूँ राजू, और मैंने ये सब तुमसे ही तो सीखा है। मेरी तरक्की के लिए तुमने कितने सैक्रिफाइस किए हैं, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ राजू। देखो, तुम्हें तो पता ही है, ये जो तारीफ है ना, मुझे हजम नहीं होती। अच्छा ये बताओ, जो गाड़ी थी ना, वो मिली कि नहीं मिली? कहाँ, 10 बजे मेरी ड्यूटी खत्म हो गई तो मैं घर आ गई। अगर गाड़ी मिल गई होती तो अब तक कॉल आ गया होता। एनीवेज, आज हमारी स्पेशल इवनिंग है। लेट्स नॉट स्पॉइल इट। राजू, राजू, राजू भाई, मुझे माफ कर दो राजू भाई। कमला, क्या बात, आज सुबह सुबह घर को ऑफिस बना दिया? इज एवरीथिंग ओके? मिस्टर राजशेखर मिश्रा, आपको आपके ड्राइवर दिनेश के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। क्या पागल हो गया क्या तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ले जाओ इनको। अरे ऐसे कैसे? कमला मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। कमला मैंने कुछ नहीं किया, कमला छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। कमला मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। कमला। फर्ज और रिश्ते की दीवार को लांघते हुए एक पत्नी ने अपने पति को कत्ल के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि एएसआई कमला मिश्रा अपने फर्ज के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। पर क्या वाकई में राजू ने दिनेश की हत्या की थी, या फिर कमला अपने जोश में जल्दबाजी कर गई? आखिर सच्चाई क्या थी? सर, राजू के सो जाने के बाद मैंने दिनेश के घर की चाबी ली, और जब मैं वहां पहुंची मैंने देखा कि दिनेश खून में लथपथ था। सर, वो मरा हुआ था। राजू कहाँ है? सर, उसे मैंने हिरासत में डाल दिया है। अच्छा, चलो। अरे मैडम, क्या हाल बना दिया इसका आपने? जान से मार दीजिएगा क्या? हाँ, थोड़ा तो ख्याल कीजिए।
ये आपके पति हैं। सर, इसकी जगह कोई और क्रिमिनल होता तो उसका भी यही हाल होता ना। इसने एक खून किया है और एक रिश्ते की वजह से मैं अपने फर्ज के साथ समझौता नहीं कर सकती हूँ सर। कुछ कबूल किया इसने? नहीं सर, अब तक नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त दीजिए। अगर ये गुनहगार है तो कबूल जरूर करेगा। यस सर। एक सेकंड भी नहीं लगा तुम्हें मुझे कातिल ठहराने के लिए? क्यों? राजू, मैंने तुम्हें दिनेश के घर जाते हुए देखा था। अरे काफी है मुझे कातिल साबित करने के लिए। नहीं राजू, मैंने तुम्हें फॉलो किया था और जब तुम वहां से निकले मैं वहां पहुंची और वहां दिनेश मरा हुआ पड़ा था। लेकिन मैं दिनेश को क्यों मारूंगा? दिनेश के घर जाने से पहले तुमने अपनी गाड़ी चेक की थी, राइट? मैंने भी की थी। तुम्हें वहां कुछ मिला था, मुझे भी मिला था, कोकेन। राजू, तुम अपने बिजनेस की आड़ में ड्रग्स का धंधा कर रहे थे। शर्म आती है मुझे। देखो कमला, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं। कोई गिरोह है जो हमारे साथ हमें इस्तेमाल कर रहा है। जब कम तुमने नाकाबंदी वाली बात की थी तो मुझे खटका लगा था, इसीलिए मैं अपनी गाड़ी चेक करने गया था और गाड़ी में मुझे कोकेन के ट्रेसेस मिले और मुझे लगा कि हो ना हो दिनेश को जरूर इस बारे में पता होगा। बस इसीलिए मैं उसके घर बात करने के लिए गया था। राजू भाई, मुझे माफ कर दो राजू भाई, मैं मजबूर था राजू भाई। उन लोग ने मुझे धमकी दी थी, अगर ये बात बाहर निकली तो वो मुझे मार देंगे राजू भाई। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? मैं नहीं जानता राजू भाई, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ। वो बहुत बहुत पहुंचे हुए लोग हैं राजू भाई। तो क्या भुवन भी उन्हीं लोगों के लिए काम करता था? हाँ राजू भाई। का मतलब उन्हीं लोगों ने भुवन को मारा? भुवन ये काम नहीं करना चाहता था, उसने ये काम करने से मना कर दिया था। ये बात उन लोग को पता चल गई थी, इस वजह से उन लोग ने। और ये सब तुझे पहले से पता था? हाँ राजू भाई, मुझे माफ कर दो राजू भाई। मेरी गाड़ी में तू ड्रग्स का धंधा करता है तो ये छोड़ूंगा नहीं। प्लीज राजू भाई, मुझे माफ कर दो राजू भाई। अरे मुझे परवाह नहीं अपनी। तुझे मैंने नौकरी दी, रहने के लिए घर दिया और तूने मेरे एहसानों को ये सिला दिया। हाँ, कल सुबह ही तुझे मैं पुलिस के हवाले करूंगा। राजू भाई मुझे माफ कर दो राजू भाई। छोड़ मेरा रास्ता, छोड़, हट। राजू भाई प्लीज मुझे माफ। दरवाजा बाहर से बंद करके जा रहा हूँ ताकि तू भाग ना सके, समझा? राजू भाई मुझे माफ कर दो राजू भाई। कोशिश अच्छी थी मिस्टर राज। अगर तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना ही था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? देखो कमला, मैं बस राजू, बहुत झूठ बोल लिया तुमने। विश्वासघात किया है तुमने मेरे साथ, इस्तेमाल किया है तुमने मेरा। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी बीवी एक पुलिस इंस्पेक्टर है तो तुम पर कोई शक नहीं करेगा, है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रही हो। राजू, शादी के बाद मैंने सिर्फ तुम पर विश्वास किया, पर सब साफ साफ जानने के बाद भी मैं तुम पर विश्वास करूं, ये मेरी बेवकूफी होगी। मेरे फर्ज के प्रति जो मेरी सच्चाई है, बहुत अच्छा लगता था ना ये सब तुम्हें, बहुत प्राउड फील करते थे। अब देखना कि एक मुजरिम का सच जानने के लिए मैं किस हद तक जाती हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ। यही तो दुर्भाग्य है राजू, मुझे तुम्हारे बगैर जीने की आदत नहीं है, लेकिन शायद डाल दूंगी। लेकिन तुमने उस बेचारी मिली के बारे में सोचा है? वो तो बेचारी तुम्हारे बगैर खाना भी नहीं खाती है। मिली, बच्चा, तूने अब तक खाना नहीं खाया, खा ले, चल खा। मिली सुन, तू मेरी बात सुनती है ना? मिली खा ले, थोड़ा खा ले। और तुम पानी मिलेगा? नहीं, पानी नहीं मिलेगा। तबीयत खराब हो रही? पानी डालो, बैठ, नाटक बंद कर। गाड़ी रोकिए ना, मेरी तबीयत खराब हो रही। भाई साहब, भाई साहब प्लीज पानी पिला दीजिए ना। भाई साहब ये ना तो गाड़ी
किया, लेकिन कैसे? पकड़ो उसे किसी भी तरीके से। ओके मैम। राजू भाई तुम? अरे तो अंदर चल। अरे हुआ क्या? अरे राजू भाई छाए हो तुम हर जगह, हमें पता भी नहीं चला और तुम हैं हर अखबार में तुम्हारी तस्वीरें हैं। और राजू भाई आज तो तुम्हारी सुनवाई थी ना, तुम गए नहीं? देख भाई, मेरे साथ में सब गलत हो रहा है, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन वो सब जो अखबारों में तुझे समझ नहीं आता एक बार? मैंने कहा ना मैं बेकसूर हूँ। जब मेरी खुद की बीवी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही तो दुनिया वालों को क्या मैं खाक समझाऊंगा? अच्छा देख, मुझे तेरी मदद चाहिए, करेगा? भाई आपकी हेल्प तो हमेशा कर सकता हूँ, आपने मेरी इतनी हेल्प की है, पर इस मामले में जहाँ पुलिस और सब कुछ। देख यार, मुझे सिर्फ 24 घंटों के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, तू कर सकता है कि नहीं? मैं बिल्कुल करूंगा भाई, 24 घंटे, पर उसके बाद मैं पुलिस बुला लूंगा। ठीक है, उसके बाद पुलिस को बुला ले। अब पर करना क्या होगा? तू दिनेश को जानता ना? वो कौन? आपका ड्राइवर? हाँ मेरा ड्राइवर। हाँ, मुझे उसका मोबाइल बिल चाहिए, वो भी आइटमाइज्ड। मुझे उसका कच्चा चिट्ठा देखना है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस किस से बात करता है। हेलो राजू भाई, दिनेश का आइटमाइज्ड बिल मिल गया क्या? थैंक यू यार, अगर तू नहीं होता ना भाई, पता नहीं मेरा क्या होता यार। अब देखना पड़ेगा ये दिनेश किन किन लोगों से बात करता है। ये रहा। क्या मिल गया? लखनऊ में 6-7 ऐसी जगह है जहाँ पर हम टूरिस्ट को लेकर घूमने जाया करते थे। दिनेश ने कहा था कि जहाँ जहाँ पर हम रुकते थे, मतलब जहाँ जहाँ पर हमारे स्पॉट थे, वहाँ पे वो अपने कस्टमर्स को ड्रग सप्लाई करता था। दिनेश इस आदमी से इस नंबर पर 1:30 बजे बात करता था, और ये देख, इस नंबर पर 3:30 बजे वो उससे रोज बात करता था। ये देख, इस नंबर 5 बजे, और ये देख 7 बजे। मुझे पहले से पता था कि ये दिनेश कुछ ना कुछ घपला जरूर करता है। तेरे पास फोन है क्या? हाँ भाई फोन तो है, कमाल के स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन से हमें पता चलेगा कि वो किन किन लोगों से बात करता था। ये देख, बहुत लंबी गड़बड़ है भाई। ये देख, हरिकिशन पान वाला। ये देख, मुझे लगता है कि ये सारे के सारे नंबर ना तब उसके कस्टमर्स के हैं। पर अब क्या? अब इसके आगे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ये दिनेश साला। भैया अब हमें चलना चाहिए, यहाँ इतनी देर नहीं इंतजार करना, चलिए। चल। अच्छा यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर कुछ मिलेगा हम लोगों को। समझ नहीं आ रहा कि ड्रग्स बेच रहा है या पान बेच रहा है। भाई इस दुकान पर बड़ी भीड़ लगी रहती है, इस शहर का बड़ा ही नामचीन पटवारी, बड़े बड़े अफसर आकर यहाँ पे पान खाते हैं, और ये दुकान रात को 1-2 बजे तक चलती रहती है। अच्छा ये काम करना, जाके देख के आना दुकान। क्या हुआ? नहीं भाई, यहाँ तो कोई बात नहीं बन रही है। फिर तो एक ही जगह बची है अपनी उस्मान डेयरी। चलिए चल आलमबाग चलते हैं। हो रहा उस्मान, चल गुरु हो जा शुरू, दिखा दे अपना जलवा। वो भी देखो जलवा भाई। राजू भाई काम हो गया। गुरु क्या हो राजू भाई? देख, कोकेन। कोकेन? राजू भाई इसको खोल के ना इस पानी में रख दो, अपने आप घुल जाएगा। चलो निकलते हैं।
यार सब बर्बाद हो गया। आदमी दूध पिए ना पिए एक दिन भाई को फोन मिलाना पड़ेगा। अब भाईजान आज का सारा माल बेकार हो गया। कहाँ हैं आप? आइए। भाई ये किसका इंतजार कर रहा है इतनी देर से? अभी मालूम पड़ जाएगा। राजू भाई, रमेश, चल पीछा करते हैं। इस केस में एक तरफ कमला थी जो कि जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर थी और दूसरी तरफ एसएचओ दीक्षित, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो एक खतरनाक ड्रग रैकेट का हिस्सा था। उसी ने अपने अवैध व्यापार के लिए पहले दिनेश की हत्या की और फिर उसी हत्या के इल्जाम में राजू को फंसा दिया। लेकिन अब राजू को एक ऐसा अहम राज पता चला था जिससे कि वो हर मुसीबत से बच सकता था। लेकिन वो राज जितना गहरा था उतना ही खतरनाक भी। कानून के रखवाले ही जब कानून को हाथ में लेने लगे तो जरूरत है कि हम उनका पर्दाफाश करें। राजू को अपनी बेगुनाही तो साबित करनी ही थी, पर साथ ही साथ एसएचओ दीक्षित की असलियत दुनिया को भी दिखानी थी, खास करके अपनी बीवी कमला को। आखिर कौन सा रास्ता अख्तियार करने वाला था राजू? अच्छा सुन देख, यहाँ पर तुझे बनना मिलेगी, तू सीधा ऊपर जा, राइट। मैं तेरे यहाँ पे इंतजार करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? नहीं भाई, ऊपर तो बात नहीं बनेगी। एक तो बहुत भीड़ है, ऊपर से उसने अपने मुस्टंडे खड़े कर रखे। हाँ, कुछ और ट्राई करना होगा। अब मुझे लग रहा है कि ये माजरा क्या है। गुरु, बहुत बुरा फंसा दिया इन लोगों ने, समझा? फंसा तो दिया है भाई, पर आपको समझ में क्या आया? उस दिन नाकाबंदी पर कमला मेरी गाड़ी की तलाशी लेने वाली थी और इसी एसएचओ ने मुझे जाने दिया। गाड़ी में कौन है? साहब है मैम। चलो यादव, गाड़ी की तलाशी लेते हैं। मैडम कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। एक और गाड़ी मिली है, बस उसकी तलाशी लेने जा रहे थे। कौन सी गाड़ी है? सर, ये तो राजू की गाड़ी है ना? रहने दो मैडम, आपका बस चलेगा ना तो आप अपने साये की भी तलाशी ले लेंगे। इस पे वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। तुम निकलो। ओके सर। उसने दिनेश को देख लिया होगा और अरे भाई, ये तो खेल ही सारा उल्टा है। साले पुलिस वाले ही धंधा चला रहे हैं बैठकर। ये एसएचओ बहुत ही गंदी गेम खेल रहा है। उसे पता है कि कमला की ईमानदारी के चर्चे पूरे पुलिस फोर्स में, उसी की आड़ में वो मेरा भी इस्तेमाल कर रहा है। और तभी उसने दिनेश को मरवाकर आपके गले में फंदा डाल दिया। देख गुरु, हमें किसी भी तरह से सारी सच्चाई कमला तक पहुंचानी होगी। ये बहुत जरूरी है। तो भाई प्रॉब्लम क्या है? आप फोन लगाओ, भाभी को बता दो सब कुछ। देख भाई, इतना आसान नहीं है। वो एसएचओ इसी ताक में बैठा होगा कि कब मैं कमला को कॉल करूं और वो मुझे पकड़ ले। वो लोग भाभी का फोन टैप कर रहे होंगे, पर फिर तो खबर पहुंचाना बहुत मुश्किल है। देख गुरु, तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है। करेगा ना? मैं कैसे? प्लीज भाई, प्लीज। अब क्या किया है इसने? मैडम जेब काटते में पकड़ा गया। ठीक है,
ले जाओ अंदर। छोड़ना भाभी जी। क्या भाभी जी लगा रखा है? ये तुम्हारा घर नहीं है, समझे? एक आवाज और रही ना तो समझ। अपनी मर्जी से नहीं आया मैं, राजू भाई ने भेजा है मुझको। खबर लाया हूं राजू भाई की और वो ड्रग्स की। क्या खबर लाए हो? वो राजू भाई और वो मैंने नहीं किया। क्या बकवास कर रहे हो तुम अभी? SHO साहब कहिए ना, मैं बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात है मैडम? कुछ नहीं सर, जेब कतरा है, पहले भी कई बार आ चुका है। इधर रहने दो। ले जाओ ऐसे। CMO साहब का कॉल आया था, मिनिस्टर साहब का कॉन्वॉय VIP रोड से गुजरने वाला है और उसका सारा बंदोबस्त तुम्हें ही देखना है। मेरे ख्याल से तुम निकल जाओ। यस सर। सर, वो जो जेब कतरा था गुरु, जिसे कल हमने पकड़ा था। हाँ, उसे तो कल बेल मिल गई थी ना? यस सर, उसकी लाश गोमती नदी में मिली है। क्या? मिली, चल खाना खा ले, चल। कम आजा, इधर इधर इधर, ये ले। गुड गर्ल, कम ऑन ईट। वो मिली, वो आए थे क्या? बता मुझे। देख देख, तू मुझे बताएगी ना, मुझे बहुत जरूरत है उनको जानने की। मिली बताएगी ना कहाँ पर है वो? हाँ गुड, चल मुझे ले चल। कहाँ पर है मिली, बता ना। चल मुझे ले चल उनके पास, जल्दी चल, कम ऑन। भागते फिरोगे जब तक सारी सच्चाई सामने नहीं आ जाती। बंद करो ये नाटक राजू, बंद करो। सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। सबको पता है कि तुमने दिनेश को मारा, तुमने। बंद करो भी ये बकवास। से बस एक ही रट लगा के रखी है, तुम कातिल हो, तुम कातिल हो। कभी ये भी जानने की कोशिश की कि मुझ पर क्या गुजर रही है? इसीलिए मैंने गुरु को वहां पर भेजा था और तुम लोगों ने उसे भी मार दिया। मैं बोलूंगा और तुम चुपचाप सुनोगी, समझी तुम? बोलो। जब तुम ये अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ मेरे पीछे लगी हुई थी ना, तब मैंने और गुरु ने मिलकर उस गिरोह का पर्दाफाश किया। और जब तुम्हें पता चलेगा कि इस गिरोह का सरगना कौन है, तुम हजम नहीं कर पाओगी। कौन है वो? वही जिसे तुम अपना गुरु मानती हो, अपना भगवान मानती हो, तुम्हारे आदरणीय SHO साहब। झूठ, ये सच नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कोई भी कहानी बनाकर बता रहे हो मुझे। बताओ राजू, सच क्या है? कितनी अजीब बात है ना। तुम्हारा पति कातिल हो सकता है, तुम्हारा पति ड्रग्स का धंधा करने वाला हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं। लेकिन SHO साहब ऐसे नहीं हो सकते। तुम्हें बात हजम नहीं हो रही? कुछ भी, तुम्हें बस किसी का नाम लेना है, इसलिए तुम उनका नाम ले रहे हो ना। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें सबूत चाहिए ना? ये लो सबूत। इस पते पर जाओ, लो इस पते पर जाओ और इस आदमी से मिलो। इस आदमी का नाम रमेश है। इस आदमी से तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। अगर उसके बाद भी तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो ना, तो गोमती नगर में रात को 9 बजे आकर मेरा एनकाउंटर करवा देना, समझी? तुम्हें समझ में नहीं आता? बस के पकड़ दो।
क्या बोल रहा था? पानी? पानी चाहिए तुझे? खाना भी दूंगी और पानी भी। बता किसके लिए काम करते है तू, बता। बता दो मैडम, बता। मैं एसएचओ साहब के लिए काम करता हूँ। एसएचओ दीक्षित? तुझे क्या लगता है यहाँ बेवकूफ लिखा हुआ है? बता किसके लिए काम करते है तू? मैं सच बोला मैडम, मैं सच बोला हूँ। एसएचओ साहब ही मुझे ड्रग्स देते हैं शहर के अलग अलग कोनों में बांटने के लिए। कहाँ है उनका ठिकाना? कहाँ है बोल? बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। उनका घर और उनके फार्म हाउस पे। इनमें से एक भी बात झूठ निकली ना, तेरे घर में तुझे दफना दूंगी, समझा? मैडम पानी। राजू बचना नहीं चाहिए, जितनी भी चाहे फोर्स ले जाओ, पर वो हमारे कब्जे में होना चाहिए, समझे? सभी अभी सूचना मिली है कि गोमती नगर चौराहे पर एक पुलिस अफसर को गोली मारी गई है। सभी फोर्स को बुलावें, तुरंत रवाना करें। राजू, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। एसपी साहब, मुझे सरेंडर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मुझे जो करना था मैंने कर दिया। राजू, अगर तुम समझ रहे हो कि अपनी पत्नी पर गोली चलाकर तुम्हें, मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए जो करना था मैंने किया। क्या मतलब? मुझे सबसे पहले यह बताइए कि आपके साथ कौन कौन है? यहाँ पर एसएचओ दीक्षित के साथ पूरी फोर्स मौजूद है। एसएचओ साहब, ठीक है एसपी साहब, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ कि आप एसएचओ साहब के घर की तलाशी करवाएं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत, देखो छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। क्यों एसएचओ साहब इतना घबरा क्यों रहे हैं? अगर आप इतने बड़े बेगुनाह हैं तो डर क्यों रहे हैं? हाँ? आपने मेरी बीवी के ईमानदार होने का फायदा उठाया। आपने अपने घटिया और गंदे कारोबार के लिए मेरे ड्राइवर्स का इस्तेमाल किया, उन्हें मरवाया। आपने ये सब एसपी साहब को बताया कि नहीं? बंद कर अपनी बकवास। तुम्हारी इस मनगढ़ंत कहानी को कोई नहीं मानने वाला है, समझे? क्या बोल रहा है ये? झूठ बोल रहा है सर ये। सर अगर सबूत हो तब तो मानने में कोई मुश्किल नहीं होगी ना सर। तुम तो घायल हो गई थी फिर भी यहाँ? यस सर, ड्यूटी कम्स फर्स्ट एंड आई एम सो सॉरी कि हमें ये खेल खेलना पड़ा सिर्फ सच तक पहुंचने के लिए सर। व्हाट नॉनसेंस? हाँ, अब किस सबूत की बात कर रही हो तुम? हो क्या गया तुम्हें? यादव, मैं इस सच्चाई की बात कर रही हूँ सर। क्या आप इसे भी नहीं पहचानते? पगला गई है सर ये। और कौन है ये आदमी? मैं नहीं जानता इसको। सर प्लीज इन सबको यहाँ से ले जाइए सर। बताओ इन्हें। बता दो मैडम। सर मैं एसएचओ साहब के लिए काम करता हूँ। सर इन्हीं के घर से मैं शहर के अलग अलग कोनों में ड्रग्स सप्लाई करता हूँ। झूठ बोल रहा है सर ये। सर सिर्फ घर पर ही नहीं बल्कि अपने फार्म हाउस में भी ड्रग्स का स्टॉक रखते हैं। शट अप! सर इनकी बात का विश्वास मत कीजिए सर। ये लोग मिलकर हमें फंसाने की साजिश कर रहे हैं सर। इंस्पेक्टर, इनके घर की तलाश कीजिए। सर ये क्या कर रहे हैं सर?
सर प्लीज सर, ये क्या कर रहे हैं सर? वेल डन ऑफिसर, तुम्हारी बड़ी सूझबूझ के कारण आज इतने बड़े गिरोह का सफाया हो गया। दूसरी तरफ इतने बड़ी शर्म की बात है कि जहां तुम्हारे जैसे निष्ठावान ऑफिसर हों, वहीं दूसरी तरफ एसएचओ दीक्षित जैसे भ्रष्ट और हैवान भी। आई एम सॉरी सर, बट इसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकती हूँ। इसका क्रेडिट सिर्फ मेरे पति राजू को जाता है। एसएचओ साहब, मैं तुम्हारी वजह से मुलजिमों की तरह दर दर भटकता रहा। मुझे इस चीज का जरा भी मलाल नहीं, लेकिन तुमने मेरी बीवी के साथ, उसकी ईमानदारी के साथ विश्वासघात किया। तुमने मेरे बेकसूर ड्राइवर की जिंदगी के साथ किया, और यहां तक कि तुमने मेरे दोस्त गुरु को भी मारा। बात के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। एसएचओ दीक्षित ने ना सिर्फ अपने फर्ज से मुंह मोड़ा, बल्कि पूरी पुलिस फोर्स को भी शर्मिंदा किया। उसको लगने लगा कि पुलिस में होने की वजह से उस पर कोई आंच नहीं आएगी। और इतना ही नहीं, उसने एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर कमला को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसका पति ही मुजरिम है। एएसआई कमला ने अपने फर्ज को पूरा करते हुए सारे गुनहगारों का पर्दाफाश किया और एसएचओ दीक्षित के साथ उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो कि इस रैकेट का हिस्सा थे। एसएचओ दीक्षित को नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए आईपीसी की धारा 166, 166A, 168, भुवन, दिनेश और गुरु की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। भारत में 1985 के एनडीपीएस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना, व्यापार करना या उत्पादन करना गैर कानूनी है। गुनहगारों को इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। राजू ने अपने तजुर्बे और लखनऊ की जानकारी का बखूबी इस्तेमाल किया और दूसरी तरफ कमला अपने पति को गिरफ्तार करने में जरा भी नहीं कतराई। यही दो मिसालें हैं जो हमें जुर्म के खिलाफ लड़ने में हौसला देती हैं और इसी हौसले के साथ हमें हर गुनहगार का डटकर सामना करना होगा और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।